पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो आपने सब मनुष्यों के लिए अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया। और उस बलिदान के द्वारा प्रभु प्रत्येक को आपने ग्रहण करने के लिए जो निमंत्रण दिया है सुसमाचार के द्वारा, चाहते प्रभु वो निमंत्रण हमारे जीवन में आके कार्य करता है। हम जब अपने जीवन का समर्पण आपकी वेदी पे करते हैं, आपके को इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार करते हैं, तो हमारा जीवन आपके हाथों में होता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जिसे आप नया बनाते हैं। हर बात में आपको धन्य कहते हैं, आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं। और चाहते प्रभु आज हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में आपके वचन में जाएं और आपके वचन की उन गूढ़ बातों को जो हमारी समझ से परे हैं उन्हें समझें, देखें और ग्रहण करें और आपकी सामर्थ्य को प्राप्त करें, आपकी प्रेम का अनुभव करें और आपका नाम हमारे जीवन में। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर जो प्रेम का स्रोत है और जो जीवन का स्रोत है, जो सत्य है और जो अनंत जीवन देने वाला है, उसी की महिमा और बड़ाई हम सब के जीवन में ऐसी प्रकट हो कि हमारा जीवन उसकी महिमा से प्रकट होने पाए, उसकी महिमा का कारण बनने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्रेम को हम आज ग्रहण करते हैं आपके पुत्र के बलिदान के द्वारा जो आपने हमारे लिए किया। और हमें ये अवसर प्राप्त हुआ कि आपकी दी हुई पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस आपकी उपस्थिति में प्रवेश करने पाए जहाँ पर हम जाने लायक थे नहीं। ये आपके पुत्र ने हमारे लिए मार्ग खोला है, हम धन्यवाद करते हैं। हम आज परमेश्वर के वचन में जाएंगे और उस विषय पर जाएंगे जैसा कि अभी तक हम लोगों ने तंबू में फाटक से प्रवेश करके और होली ऑफ होलीज तक यानी परम पवित्र स्थान तक जिन बातों को समझा, देखा और जाना है, आज हम इन सब चीज़ों को यीशु मसीह ने हमारे लिए इसे कैसे सिद्ध किया है एक नज़र में एक साथ देखेंगे, ताकि वो बातें जो हमने पार्ट करके देखी कड़ियों के रूप में, आज उन सब चीज़ों को जुड़ा हुआ देख सकें, ताकि हमें ये समझ में आए कि प्रभु यीशु मसीह ने उस तंबू को सिद्ध करके हमारे जीवन में सिद्धि के लिए जो रास्ता खोला है वो हमारे जीवन में कार्य कैसे करेगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो परमेश्वर के उस कार्य को लेकर जो उसने अपने पुत्र के द्वारा हमारे और आपके लिए किया है। तंबू का मसीह द्वारा सिद्ध किया जाना। टैबरनेकल ऑफ मोसेस परफेक्टेड बाय क्राइस्ट। मूसा का तंबू जो बाद में सुलेमान के मंदिर में परिवर्तित हो गया था, इसके द्वारा परमेश्वर के मार्ग की व्यवस्था मसीह के आने तक के लिए जारी रखी गई थी। ये रीजन था। व्यवस्था के विषय में मनुष्य की दशा क्या थी, इसका वर्णन पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने किया था। रोमियो 7 अध्याय और उसके 14 पद में मैं आपके बीच में इसे पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री उसके 14 अध्याय के रोमियो की पत्री 7 अध्याय के 14 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो 7:14। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ। मनुष्य शारीरिक कैसे हुआ और परमेश्वर की व्यवस्था जो परमेश्वर आत्मा है उसकी सारी चीजें आत्मिक हैं और आत्मा को आत्मिक चीजों की जरूरत है और मनुष्य शारीरिक है। और दूसरी बात, पाप के हाथों बिका हुआ। दशा ये थी मानव जाति की, इसलिए इस दशा से निकालने के लिए परमेश्वर की व्यवस्था आत्मिक और मनुष्य की दशा पाप के हाथों बिका हुआ था तथा शारीरिक है। इस दशा में व्यवस्था जो आत्मिक थी, उस समय से आज तक मनुष्य इस दशा के कारण पाप के हाथों बिका हुआ का अर्थ है आत्मिक रूप से मृतक होना, अर्थात मनुष्य की आत्मा मृतक अवस्था में है। इसी दशा के कारण मनुष्य शारीरिक दशा में है। अतः मूल कारण पाप ही है और परमेश्वर के वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार वचन की पाप की मजदूरी
मृत्यु है, जो कि रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 23 पद में लिखित है। ये रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 23 पद में ये रीज़न लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है और मनुष्य पाप के हाथों बिका हुआ है। अब खुद सोचिए, इस दशा से मनुष्य कैसे परमेश्वर की बातों को समझने के योग्य हो सकता था या वो समझ सकता था। हमारे पापों का हिसाब परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया। हमारी मृत्यु को अपनी देह में लेकर पापों के लिए मरकर हमें हमारे पापों से छुड़ा लिया। अब हम सुसमाचार के अनुसार पापों के लिए अपने आप को मरा समझें, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह का धन अर्थात पवित्र आत्मा का वरदान हमारे जीवन में प्रकट हो और वो जीवन हमारे देह में प्रकट हो कि परमेश्वर की महिमा उसके पुत्र के द्वारा प्रकट हो सके। जैसा कि रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 3 और 4 पद में लिखा हुआ है, जिसे हम फिर से एक बार पढ़ के देखेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 3 और 4 पद में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है का मतलब होता है कि वो शारीरिक दशा में नहीं, अब आत्मिक दशा में है। व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 21 से 29 पद में चल के देखेंगे। व्यवस्था का उद्देश्य था क्या, क्यों व्यवस्था दी गई? हम लोग ये वाले सवाल अपने आप से पूछते हैं कि व्यवस्था का क्या उद्देश्य था। व्यवस्था का उद्देश्य आप गलातियों पत्री 3 अध्याय 21 पद में ऊपर देखेंगे तो लिखा हुआ व्यवस्था का उद्देश्य। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षा हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो अब हम शिक्षक के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। ऐसा साफ साफ वर्णन किया गया है नए नियम में। यहाँ फिर एक बाधा देखने को मिलती है, और ये समस्या उन लोगों में देखने को मिलती है जो विश्वास तो करते हैं लेकिन आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं, अर्थात इमेच्योर, स्पिरिचुअली इमेच्योर है। इसके विषय में पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखी ताकि कलीसिया को इस विषय में जागरूक किया जा सके। गलातियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 1 से 7 पद तक हम देखेंगे। गलातियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 1 पद से 7 पद तक यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको अन्य जातियों को अर्थात अन्य जातियों को ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। लेकिन वारिस अगर नाबालिग है तो उसमें और गुलाम में कोई अंतर नहीं। हम वारिस होकर भी आज गुलाम बने हुए हैं।
ये दशा है, क्योंकि गलातियों की कलीसिया में लोग अन्य जाति से प्रभु में आए थे, अतः पौलुस ने उन्हें इस महत्वपूर्ण विषय से अवगत कराया। यही पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन था जो आज के समय के लोगों के लिए अत्यंत अनिवार्य है। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 8 से 11 पद में देखेंगे। गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 8 से 11 पद में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। 8 पद से गलातियों के विषय में पौलुस की चिंता। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वो व्यर्थ ठहरे। यहाँ पर पौलुस इस कलीसिया के लिए चिंता व्यक्त कर रहा है, क्योंकि चिंता का विषय इसलिए क्योंकि इमेच्योरिटी का मतलब ये होता है कि जब कोई आत्मिक तौर से परिपक्व नहीं होता है, वो किसी भी व्यक्ति के पीछे हो लेता है और उसके भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस कलीसिया के लोगों को पौलुस शारीरिक और आत्मिक जन्म का भेद समझाने का प्रयास करता है, वो भी व्यवस्था के द्वारा, जो गलातियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 21 पद से हमें देखने को मिलती है। गलातियों की पत्री 4 अध्याय के 21 पद से हम देखेंगे यहाँ पर पौलुस उनको कैसे समझा रहा है। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से, परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सीने पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं और वो हाजिरा है, और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है क्योंकि वो अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, बांझ जो तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी ना होगा। इसलिए है भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। यहाँ पर साफ साफ पौलुस इस बात को प्रकट कर रहा है, आत्मिक जन्म और शारीरिक जन्म, आत्मिक जीवन, शारीरिक जीवन, और 2 वाचाएं यानी पुराने नियम और नए नियम दोनों को अलग अलग क्लियर समझाने की कोशिश कर रहा है। और हम प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान ठहराए गए हैं। इसलिए परमेश्वर का प्रेम अनुग्रह हमारे लिए हमेशा बना रहता है, और हमें इन बातों को पढ़ना नहीं बल्कि समझना है। इसलिए पौलुस कलीसिया को पवित्र आत्मा की ओर से निर्देश देता है कि गलातियों 5 अध्याय उसके 16 से 24 पद तक देखेंगे क्या निर्देश दिया जा रहा था ऐसी कलीसिया को जो विश्वास तो कर रही थी, इमेच्योरिटी से उसको आगे बढ़ाने के लिए पौलुस क्या काम कर रहा था, यानी पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कैसे अगुवाई कर रहा था कि वो आत्मिक तौर से परिपक्वता की ओर बढ़े। 5 अध्याय के 16 पद से पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत
क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। ये आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जब हमें पवित्र आत्मा हमारे अंदर भेजा गया ताकि हमें आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा जीवित हो, तो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना अवश्य है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। परिपक्वता या मैच्योरिटी का अर्थ होना है सिद्ध होना, अर्थ है सिद्ध होना। इसके लिए संतुलित भोजन तथा अभ्यास की आवश्यकता होती है। अतः यीशु मसीह ही हमारी जीवन की रोटी है और बाइबल उसका लिखित वचन है। हमें बाइबल के द्वारा जीवन की रोटी मिलती है तथा पवित्र आत्मा की सेवकाई अर्थात उसका कार्य उस रोटी को हमारे लिए प्रकट करना, जिससे हम मसीह को और निकटता से जाने व उसकी निकटता में बने रहें और उसके वचन में निरंतर अध्ययन व मनन करते रहें और उस जीवन की रोटी से भरपूर व संतुष्ट होते जाएं और जीवन की ज्योति प्राप्त करें जो हमारे जीवन से प्रकट हो। तब हमारी आत्मा की सहभागिता प्रभु की आत्मा के साथ होती है और पवित्र आत्मा की सहायता से हम प्रभु की आत्मा के साथ जीवन जीने के योग्य हो जाते हैं। मन्ना एक प्रकार की स्वर्गीय रोटी होती थी, जैसा कि भजन संहिता 78 अध्याय के 25 पद में लिखा हुआ है। दाऊद ने इसको इस प्रकार से लिखा, मैं आपके बीच में इसको पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 78 चैप्टर 78 अध्याय और उसके 25 पद में लिखा हुआ है, मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली और उसने उनको मनमाना भोजन दिया। स्वर्गदूतों की रोटी, मन्ना क्या था? स्वर्गदूतों की रोटी थी जो उस ज़माने में उन इजराइलियों को परमेश्वर खिलाता था। दाऊद ने इस विषय में जैसा वर्णन किया है, ये स्वर्गदूतों की रोटी ये मामूली नहीं थी, ये स्वर्ग से परमेश्वर मन्ना बरसाता था उन लोगों को। ये फिजिकल फूड था उस ज़माने का, जिससे वो परमेश्वर इनको जंगल में भोजन देता था। यही परमेश्वर ने उन्हें खाने को दिया था और यीशु मसीह ने इसी के विषय में कहा था। यूहन्ना 6 अध्याय उसके 31 से 33 पद के बीच यीशु मसीह ने इस प्रकार से बोला। 6 अध्याय 31 से 33 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। और तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। अब उससे मांग रहे हैं। जब समझ में आता है तब इंसान की डिमांड बढ़ जाती है। इसी प्रकार से और यीशु मसीह ने इसी के विषय में कहा था कि वो जीवन की रोटी आत्मिक तौर पर यीशु मसीह स्वयं ही है, उसी को ये दिखाती है। फिर यूहन्ना 6 अध्याय के 51 पद में यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। अब यहाँ पर आकर थोड़ा सा स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर पढ़कर कोई भी व्यक्ति ये ठोकर खा जाएगा। जैसे वो आपस में कुड़कुड़ाने लगे थे, सारे इजरायली कहने लगे ये मनुष्य अपना मांस हमको कैसे खिला सकता है। लेकिन यहाँ पर आत्मिक परिपक्वता की ज़रूरत है कि उसके कहने का तात्पर्य क्या था। यीशु मसीह ने ये भी कहा कि जीवन पाने के लिए मैं उन्हें अपना मांस दूंगा खाने को। इस पर यहूदी आपस में कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। लेकिन यहाँ पर बिना पवित्र आत्मा की सहायता के हम और आप भी इस बात से ठोकर खा सकते हैं, परंतु यहाँ पर इसका अर्थ आत्मिक है। परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने स्वयं कहा था, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है जिसे तुम अभी सह नहीं सकते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 12 पद में कहा था कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। लेकिन पवित्र आत्मा हमें बाइबल में ले जाकर ये दिखाकर समझाता है कि इसका अर्थ आत्मिक है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 1 से 4 पद में हम इस बात को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके 1 से 4 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। पौलुस अपनी कलीसिया में गया, ये पौलुस की कलीसिया है,
और हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। यहाँ पर आप देखिए पौलुस, ये पौलुस की ही कलीसिया है। पौलुस इस कलीसिया में खुद इस बात को कह रहा है कलीसिया के लोगों को लेकर कि मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। उसको उनसे शारीरिक रूप से बातें करनी का, ऐसे लोगों से जैसे शारीरिक लोगों से बातें की जाती हैं, ऐसे बातें करना पड़ रही है। दूसरी बात कि शारीरिक और ऊपर से इमेच्योर, मसीह में बालक, यानी मसीह पर विश्वास तो करते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बेबी लेवल है। परंतु जैसे शारीरिक और उनसे जो मसीह में बालक है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता मैं पौलुस का हूँ, दूसरा मैं अपोल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? यहाँ पर साफ साफ इस बात को पौलुस प्रकट कर रहा है कि जब कलीसिया आत्मिक नहीं होती है और मसीह पर विश्वास तो करती है और स्पिरिचुअली इमेच्योर होती है, तो क्या दशा होती है। वचन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, आपसी झगड़े बहुत होते हैं, शारीरिक क्रियाएं बहुत होती हैं और शारीरिक बातें ही वहाँ पर होती हैं। पौलुस अपनी कलीसिया के लोगों से आत्मिक स्तर पर बात ना कर सका, जिसका कारण वो बताता है कि शारीरिक दशा, और दूसरा मसीह पर विश्वास तो करते हैं लेकिन आत्मिक तौर पर परिपक्व या मैच्योर नहीं है। क्योंकि आत्मिक रूप से भी जैसा शारीरिक जीवन में होता है, भोजन 3 श्रेणियों में होता है। पहला दूध, दूसरा अन्न और तीसरा मांस। इससे ये तात्पर्य है कि ये 3 श्रेणी इस बात को दिखाती है। तात्पर्य है गरिष्ठ भोजन यानी स्ट्रॉन्ग फूड। मांस का मतलब होता है गरिष्ठ भोजन यानी स्ट्रॉन्ग फूड। जैसा कि इब्रानियों 5 अध्याय उसके 11 से 14 पद में लिखा हुआ है। इब्रानियों 5 अध्याय उसके 11 पद से विश्वास से भटक जाने का परिणाम। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भरे बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। इस बात को मैं आपके साथ एम्प्लीफाइड में ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, ताकि आपको और इससे क्लैरिटी मिले, ताकि आप ये देखें कि परमेश्वर के वचन में हिंदी और इंग्लिश में भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। जितनी क्लैरिटी इंग्लिश में आपको मिलेगी उतनी हिंदी में नहीं है। इसके 4 अध्याय और उसके 11 पद से हम देखेंगे। पांच अध्याय के 11 पद से, और यहाँ इस प्रकार से concerning this we have much to say which is hard to explain, since you have become dull in your spiritual hearing and sluggish, even slothful in achieving spiritual insight. For even though by this time you ought to be teaching others, you actually need someone to teach you over again the very first principle of God's word. You have come to need milk, not solid food. For everyone who continues to feed on milk is obviously inexperienced and unskilled in the doctrine of righteousness, of conformity to the divine will in purpose, thought and action. For he is a mere infant, not able to talk yet. But solid food is for full grown men, for those whose senses and mental faculties are trained by practice to discriminate and distinguish between what is morally good and noble and what is evil and contrary either to divine or human law. कितना साफ साफ लिखा है। हमें आज भी बहुत से लोग सिखाने तो खड़े हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है उन्हें अभी
ये बात सीखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। स्पिरिचुअली उनको सीखने की ज़रूरत है। परमेश्वर चाहता है कि जैसे हम शारीरिक जीवन में जब हम व्यस्त हो जाते हैं तो अपने निर्णय लेने लगते हैं और हमारी ज्ञानेंद्रियां भले बुरे में भेद करने में निपुण हो जाती हैं, ऐसे ही आत्मिक जीवन में भी आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते चलते परिपक्व हों स्पिरिचुअली, ताकि हमको ये पता चल जाए कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो रही है कि नहीं, और उसकी महिमा हमारे जीवन से जब तक प्रकट ना हो, उसकी सामर्थ हमारे जीवन से कार्य न करने लगे, तब तक हमें इसी तरीके से पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए हम समर्पण में बने रहें। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके महान कार्यों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमारे जीवन को सिद्ध करने के लिए करा भी है और अब प्रकट कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। और पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सबके जीवन में बनी रहे और हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहें, ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में प्रतिदिन पूरी हो और उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। सारा आदर सारी महिमा उसी को मिल सके, क्योंकि वही योग्य है। और इस प्रार्थना के लिए प्रभु यीशु मसीह हम आपसे धन्यवाद के साथ ये कहना चाहते हैं कि हम सब नाकाबिल इंसान हैं, हम इस योग्य नहीं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य आपके वचन के अनुसार शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ है। हम आत्मिक चीज़ों का मूल्य नहीं जानते। आपने अपने पुत्र के द्वारा जो कार्य शुरू किया है, हमने उस पुत्र का भी मूल्य ना जाना, उस बलिदान का भी मूल्य ना जाना, उस लहू का भी मूल्य ना जाना। इसीलिए प्रभु आज तक अपने शारीरिक जीवन में स्वार्थी जीवन जी रहे हैं और शरीर की इच्छा और मन की इच्छा को पूरा करने में लगे। यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य ना करे, हमें इस बात का रियलाइजेशन ना हो हृदय में कि वाकई में परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है, इसके लिए हम अपने आप को उसके सामने न्यौछावर कर दें, हे प्रभु तूने हमारे लिए क्या किया है, और अपने आप को समर्पित कर दें, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन संचालित हो, ताकि परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो और उसी की महिमा प्रकट हो। ऐसा होने दीजिए प्रभु। जब लोग आपके इन वचनों को सुने और पवित्र आत्मा की बातों को ध्यान से सुने और इस पे मनन करें, उनके हृदय में पश्चाताप हो और समर्पण उनका जीवन आपकी वेदी के सामने हो, और वो अपने जीवन को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करके उस पवित्र आत्मा के भागीदार हो जाए, जिसके द्वारा हमारा आत्मिक जीवन शुरू होता है, और हम आपकी उपस्थिति में जा सकें, आपकी महिमा कर सकें, आपकी मर्जी हमारे जीवन में प्रकट हो और आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।